नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बीपीकॉन 2022 का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में हो रहा है। देश भर से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स यहां पर आए हैं, हाइपरटेंशन को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर दोनों बीमारियां डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक आदमी को हो जाए तो उसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। एक कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर डॉक्टर्स के बीच में काफ़ी चर्चा हुई, तो हमने बात करी आगरा के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर बीके अग्रवाल से। उनसे खास बातचीत करके जाना कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारियां एक साथ हो जाने पर क्या शरीर के ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि बीपी की दवा होती है तो लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कहते हैं बीपी की दवा दे दीजिए, जबकि हर व्यक्ति के हिसाब से बीपी की दवा भी अलग अलग होती है। और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारियां मिलकर एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 हो जाती हैं। आइए बात करें। सर, यहाँ कन्वेंशन सेंटर में बीपीकॉन का आयोजन हो रहा है और हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ के रिलेशन को लेके भी काफ़ी चर्चा हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बीके अग्रवाल आगरा से हूँ और फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 25 ईयर्स से मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि कॉन्फ्रेंस बीपीकॉन ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, साइंटिफिक फीस बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपका सवाल था डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का, देखिए लगभग ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस तो हम समझ चुके हैं, प्रेवलेंस समझ चुके हैं, लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की जहाँ तक बात करें तो 7.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के बीच डायबिटीज़ के लोग हैं हिंदुस्तान में अपने यहाँ। लगभग 4-4.5 करोड़ लोग जिनको पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है, ऐसे भी लोग हैं। जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, उनका टेस्ट नहीं हुआ है, उनको पता नहीं है, वो अनडायग्नोज डायबिटीज़। अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें तो लगभग इतनी ही संख्या, प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो लगभग इतनी ही संख्या 8-9 करोड़ के बीच में प्री डायबिटीज़ से जूझते हुए मरीजों की है। अर्बन जो क्षेत्र हैं और रूरल क्षेत्र हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि लगभग जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें 12-13% भी डायबिटीज़ की पीपल मिल रहे हैं। जो गांव वाले क्षेत्र हैं तो उसमें 4-5-6% भी लोगों को डायबिटीज़ पाई जा रही है। ब्लड प्रेशर का डायबिटीज़ का एक बिल्कुल क्लोज़ रिलेशन है। अगर डायबिटीज़ है तो लगभग 40% लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ होता है, यानी कि लगभग 5 साल का डायबिटीज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर उसमें और परसेंटेज बढ़ जाती है। 10 साल का डायबिटीज़ हो गया तो उसमें उतना ही परसेंटेज और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है। अगर डायबिटीज़ है और साथ में ब्लड प्रेशर है तो ये डबल तरीके से दोनों चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ये 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 हैं। ये कॉम्प्लिकेशन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि डायबिटीज़ से हार्ट प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ से किडनी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ से आँखों पे असर पड़ता है, डायबिटीज़ से पैरों की नसों पे असर पड़ता है, स्ट्रोक होता है। तो जो डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस में एक कैटलिस्ट मिल जाता है, इधर ब्लड प्रेशर उधर डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ है और साथ में उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज़ में जो क्लॉट का जमना, प्लेक का जमना, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक, एक हाथ एक पैर रह गया। ऐसे ही अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में बढ़ जाती है। एक सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बीपी की दवाई एक नहीं होती। आज की इस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिस्कशन हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन यहाँ पे आज अवेलेबल मतलब बताई गई हैं, लोगों ने डिस्कस किया है। एक दूसरे डॉक्टर्स ने अपनी अपनी जिस चीज़ पे मेडिसिन पे डिस्कस किया है, उन्होंने उस बीपी की दवाई को अच्छा बताया है, लेकिन हर पेशेंट के लिए एक दवाई नहीं होती। अक्सर ये देखा जाता है कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन लोग खाते रहते हैं गांव में ब्लड प्रेशर की दवाई, तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर कम कर दे, लेकिन वो किडनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, वो और चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो जैसे ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन गांव में जो लोग यूज़ करते हैं, पेरीफेरी पे अननोइंगली यूज़ करते हैं, तो एक तो वो ना यूज़ करें। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपके डॉक्टर ने बताई हुई है, आपके हार्ट के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, आपके किडनी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। तो हर बीपी की दवाई अलग अलग आपको देनी होती है। एक बहुत अच्छा है कि ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन पे आज यहाँ डिस्कशन हुआ, 3 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन। उससे क्या है कि लोगों में
दवाई लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कॉम्प्लायंस बढ़ जाती है कि अगर एक मेडिसिन के अंदर 3 मेडिसिन मिली हुई हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि लगभग 30-40% लोग ज़्यादा दवाइयों को लेने की कोशिश करते हैं। मतलब एक पिल है तो भूलते नहीं हैं, यूजुअली छोड़ते नहीं हैं, और कम से कम ये है कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और अच्छा इफेक्ट आता है। तीसरा बस मैं यही कहूँगा कि ब्लड प्रेशर के जितने भी रोगी हैं वो कृपया करके होम मॉनिटरिंग, आजकल सिंपल से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और वो ज़रूर कर लें। सिंपल है, हम लोग डॉक्टर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की भी बात करते हैं कि 24 घंटे उनको हम एक इक्विपमेंट लगा देते हैं जिससे कि रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन जो होम मॉनिटरिंग है, एवरेज ब्लड प्रेशर ले लें, और अगर आपका नॉर्मल रेंज में है आप टैबलेट लेते रहिए जो आपके डॉक्टर ने बताई हुई है, आपकी सुझाई हुई है। लेकिन अगर बीपी आपका एबनॉर्मल रेंज में है तो आप उस मेडिसिन को अपने डॉक्टर से सुनिश्चित करा लें कि हमें एडजस्ट करा लें कि ये मेडिसिन लेनी है। तो मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, मेडिसिन को अपने डॉक्टर के अनुसार लेना है, दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सडनली ये देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आपकी शरीर की ख़राब हो जाती हैं। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है, सब घर में शादी थी, 12-15 दिन उसमें बिजी हो गए, इसलिए बीपी की दवाई छोड़ दी, घर में कुछ और काम था। लेकिन देखिए, हम जैसे डेली का खाना खाते हैं, आप मान के चलिए कि उसी तरीके से हमें बीपी की मेडिसिन लेनी है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, आप उतने कॉम्प्लिकेशन से जो खतरनाक होते हैं वो बचेंगे।